गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल इंडियन ट्रैवल गाय। गाइस आज जो हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं ये बेसिकली उन व्यूअर्स के लिए है जो एयरपोर्ट पे कोई फ़्लाइट पकड़ने जा रहे हैं या कोई आगे प्लान होने वाला है कहीं घूमने जाने के लिए बाय फ्लाइट। तो किस तरीके से अपना फ़्लाइट के लिए बैग तैयार करें, क्या क्या चीज़ें मैंडेट हैं जो आपको रखनी है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पास बैग, अगर आपके पास बैग है तो वो किस तरीके से रखें ताकि आप जल्द से जल्द फ्लाइट को ऑन बोर्ड कर सकें। लेट्स सी, अगर आप कोई डोमेस्टिक फ़्लाइट पकड़ना है, क्योंकि कल मेरी एक फ़्लाइट है जो कि है चेन्नई के लिए, तो एयरपोर्ट का तो हम पूरा कवर करेंगे। उसके अपार्ट मैं आपको बता भी देता हूँ किस तरीके से आपको क्या करना होता है। सबसे पहले कोशिश करिएगा कि अगर आपके पास बैग जो 2 या 3 बन रहे हैं ना, तो उसको जितना कम बैग बना सके वो आप बैग बनाइए। 1 बना लो या 2 बना लो, अगर नहीं 1 में आ पा रहा तो, ताकि आपका जो बैग को लेके, लगेज को लेके जो सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है कि पकड़ना, उठाना, रखना, उसको फिर उसको फ़्लाइट कार्गो में डालना, वो सारा टाइम आपका बच जाए। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये मेरे 2 बैग तैयार हो रहे थे, एक ये और एक ही मेरा लैपटॉप बैग था। तो मैंने क्या किया है, लैपटॉप बैग में से लैपटॉप, नोटपैड और छोटी मोटी जो भी चीज़ें थी वो मैंने सब इसी में ही फिट कर दी है। तो किस तरीके से फिट करी है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो गाइज मैंने क्या किया है, जैसे ये जो मेरा बैग है, सबसे पहले तो मैंने इसकी फ्रंट पॉकेट में जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे मास्क क्योंकि बहुत मैंडेट होता है तो मास्क मैंने रख लिया है। उसके अलावा नोटपैड मैंने रख लिया है, अगर ज़रूरत पड़ी तो पेन्स मैंने रख लिए हैं। और मैंने ना एक एनवलप बना लिया है कि उसमें कौन कौन सी फ़्लाइट्स हैं, क्योंकि मेरी 3 फ़्लाइट हैं तो मैंने तीनों के लिए अलग अलग एनवलप बना लिया है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये फ़्लाइट नंबर 1 है, फ़्लाइट नंबर 2 है, फ़्लाइट नंबर 3 है। तो 3-4 दिन में मेरा पूरा था, तो मैंने ये फ़्लाइट के लिए एक अलग एनवलप बना लिया है। प्लस जो भी मेरी होटल की बुकिंग्स होती हैं उसके लिए भी मैंने क्या किया है, मैंने अलग एनवलप्स बना के रख लिए हैं। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। ये जैसे मैंने बताया चेन्नई में जाना था तो उसके लिए, हैदराबाद जाना है उसके लिए, और क्या क्या मेरी चेकलिस्ट होने वाली है वो सब मैंने एनवलप्स बना के रख लिया है। ये जो एनवलप आप बनाते हो या फिर आप मोबाइल में भी फीड कर सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग होता है, बहुत ही आपका टाइम बचता है। इसके अलावा जो मैंने पैकिंग करी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने किस तरीके से करी है। ये अपने चार्जर और ये इसको तो लगाओ अलग। यहाँ पे देखो मैंने शर्ट का जो फोल्ड किया है ना, ये मैंने किस तरीके से किया है। ये मैंने शर्ट को इस तरीके से फोल्ड किया है, मतलब बहुत ही शॉर्टेस्ट वे में शर्ट को मैंने फोल्ड किया है। एंड अगर आप ट्राउज़र की बात करते हैं तो वो भी मैं दिखाता हूँ। मैंने राउंड करके ट्राउज़र को फोल्ड किया है, ऐसे राउंड करके। तो इस तरीके से अगर आप फोल्ड करते हैं ना तो ये आपके बैग में कैपेसिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देता है। और शर्ट्स और टी शर्ट्स अगर हो तो उसमें कोई इशू भी नहीं आता, मतलब ऐसे नहीं है कि रिंकल आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो आप इस तरीके से पैकिंग किया करो, इसमें कम से कम आपके बैग बने, क्योंकि देखो 2 बैग बनने थे लेकिन मैंने 1 में ही काम कर लिया है। और ये अपना देखो, ये बैग अपना सिंगल तैयार हो गया है। तो हम इसको लेके जाएंगे बस मॉर्निंग में, और हमारी फ़्लाइट है मॉर्निंग में 6:30 बजे की। तो मैंने ओला, उबर, कोई भी ऐप आप यूज़ कर सकते हैं, उससे मैंने प्री बुकिंग ही कर ली है। तो बुकिंग मेरी अभी से ही हो गई है एंड 2 घंटे पहले की मैंने बुकिंग करी थी। कोशिश करें कि 1.5 घंटे पहले आप पहुंच जाएं। तो मैं यहाँ से जब निकलूँगा तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं 1.5 घंटे पहले पहुंच जाऊँगा और सारी चीज़ें मेरी रेडी हैं, बस मुझे ऑन बोर्ड करना है। तो गैस मॉर्निंग में एक बार देखते हैं कैब आती है, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज मॉर्निंग के बज रहे हैं अभी 3 एंड हम लोग कैब का वेट कर रहे हैं। एंड फाइनली क्योंकि मैंने ओला से बुक कर दी थी शेड्यूल जैसे मैंने बताया था, तो कैब आ गई है। अब हम कैब में बैठ रहे हैं। अच्छा गाइज, ये वीडियो आपको 9 या 10 मिनट की जो वीडियो है ये आपको पूरी देखनी है, क्योंकि मैं इसमें आपको ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा
जो आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम बचाएगी। सबसे पहले आपने देखा था कि मैंने जो बैग पैक किया था वो 2 की जगह 1 ही लिया था, क्योंकि अगर कोई बड़ा बैग होता है ना तो वो मुझे एरोप्लेन के लगेज वाले सेशन में डालना होता है, जो कार्गो अलग से मिलता है बेल्ट पे जो चलता है। इसलिए मैंने सारा सामान एक ही बैग में रख लिया ताकि मैं इसको एरोप्लेन में ही लेके जाऊं और ऊपर कैबिन वाले में रख दूं। देखो फाइनली हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट, एंड एयरपोर्ट में मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी की फ़्लाइट है तो ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, लेकिन यार यहाँ तो इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रेलवे स्टेशन पे आ गया हूँ एयरपोर्ट की जगह। एनीवेज हमने टाइम वेस्ट नहीं किया, एंड ये जो अंकल हैं, जो आर्मी वाले अंकल हैं जो चेकिंग कर रहे हैं, ये आपका आधार कार्ड और उसके साथ में बोर्डिंग पास या एयर टिकट चेक करते हैं। बोर्डिंग पास आप प्रिंट आउट लेके पहले भी निकाल सकते हो, तो जैसे मैंने निकाल रखा है बोर्डिंग पास। इसका फ़ायदा क्या होगा, मेरे को जो मेरी एयरलाइंस का जो काउंटर है वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सीधा चेकिंग वाली लाइन में जाऊँगा। तो देखो मैंने वहाँ पे अंकल को आधार कार्ड दिखा दिया, मैं सीधा चेकिंग वाली क्यू में आ गया हूँ। बोर्डिंग पास मुझे लेना नहीं पड़ा क्योंकि मैंने प्रिंट आउट पहले से रखा हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे ट्रॉली सिस्टम होता है, वो एक कार्ड टाइप होता है जिसमें आप अपना लैपटॉप सेपरेट और बैग सेपरेट रखना है, ये जैसे मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप चेकिंग करके दूसरी साइड आ जाते हो और आपका फाइनली आपको आपका बैग मिल जाता है, जो कि हमने ले लिया है। अब हमें रश करना है कि हमारा फ़्लाइट कौन से नंबर गेट से जा रही है, तो हम उस गेट पे जाके वेटिंग की तरह वहाँ पे वेटिंग एरिया में खड़े हो जाएंगे। तो मेरा 15 नंबर गेट था, तो मैं गेट की तरफ जा रहा हूँ। रास्ते में जाते जाते डिफरेंट शॉप्स हैं और बहुत ही अच्छी शॉप्स हैं, बहुत यूनिक प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप चाहें, आपके पास टाइम तो रहता है, 30-35 मिनट रहेंगे अप्रॉक्स, तो वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन एडवाइजेबल ये है कि कॉस्टली होता है, तो यहाँ से परचेज के मूड से मत जाइएगा, कुछ चीज़ डिफरेंट लगे तो ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। तो हम लोग अपना जा रहे हैं इस समय गेट की तरफ, जहाँ से हमारी फ़्लाइट को टेक ऑफ करना है, तो हम उस तरफ हम जा रहे हैं। और बहुत सारे गेट होते हैं तो बहुत लंबा सफ़र होता है चलने का, लेकिन फाइनली हम पहुंच गए हैं। और जैसे मैं नीचे उतर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ पूरा का पूरा क्यू इतना बना हुआ है। तो इसका भी एक ऑप्शन मैंने जो निकाला था, क्योंकि देखो मैं आगे लगा हुआ हूँ, जहाँ पे आपको लगता है कि अब बोर्डिंग का टाइम आने वाला है, उस काउंटर के पास चले जाओ। लेकिन काउंटर के पास हम गए, हमने बोर्डिंग में मिल गया, अब क्या हुआ, लेकिन हमें डायरेक्ट फ़्लाइट में नहीं बिठाया, इन लोगों ने हमें बस में बिठा दिया। और बस में हम अराउंड कुछ नहीं तो समवेयर अराउंड 3 से 4 मिनट की हमें जर्नी थी। बस भी इनकी देखो कैसी है, मैंने बस भी रिकॉर्ड करी थी, ये पायलट से कम नहीं है ड्राइवर अंकल। तो बस भी बहुत ही स्टैंडर्ड वाली यूनिक बस है, लेकिन यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती, सब लोग खड़े रहते हैं। तो हमारी जो फ़्लाइट में 2 या 3 बस में पैसेंजर थे, वो लोग फाइनली आए और फाइनली हमको अब जाके सीट मिली है। मेरा जो छोटा बैग था वो मैंने ऊपर कैबिन में ही रख दिया है, एंड क्योंकि मेरी कैबिन में ही रख दिया है। और मैं सीट नंबर भी आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे लिखा रहता है, क्योंकि यूजुअली सीट नंबर पता नहीं चलता। देखिए ये जैसे सीट नंबर 3 है तो इस तरीके से होगा ABCDEF, इस तरीके से 3 सीट इस तरफ, 3 सीट इस तरफ, तो आप उसके हिसाब से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। सो एंड फाइनली हम लोग बैठ गए हैं और हमारी जो फ़्लाइट है वो टेक ऑफ के लिए तैयार है। एंड टेक ऑफ करते हुए जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही ऑसम होता है। इतनी तेज़ स्पीड में प्लेन चलता है और एकदम से टेक ऑफ करता है, दैट वाज ऑसम। थोड़ा सा एयर वैक्यूम हो जाता है, एयर में अजीब सा हो जाता है, लेकिन बहुत अच्छा लुक आता है। विंडो सीट का आप मज़ा देख ही रहे हो किस तरीके से पूरा शहर आपको छोटा सा मैच स्टिक टाइप लगता है, मैच बॉक्स जैसा। एंड फाइनली हमारा जो खाना आया था वो आया था, मतलब मैगी जो होती है, बनी हुई मैगी होती है, उसमें गर्म पानी डालो, वैसा था। तो डाल के हमने 10 मिनट छोड़ दिया था। एक ये जो बेवरेजेस था ये थोड़ा ठीक था, क्योंकि इसमें क्या है जो मार्केट में मिलता है वही है, बाकी खाना कुछ ऐसा अच्छा नहीं रहता। लेकिन व्यू आपका ये सारी चीज़ें भुला देगा। देखो व्यू देखो कितना ऑसम व्यू आ रहा है। हम लोग बादलों के समय ऊपर चल रहे हैं एंड फाइनली हमने लैंड कर लिया है और हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको चीज़ें समझ में आई हो कि किस तरीके से आप टाइम बचा के ऑन फ्लाइट पे जा सकते हैं, एंड जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है आप कैसे कैसे स्पेंड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक